इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 की पोयम मैकविटी द मिस्ट्री कैट पढ़ेंगे, जो कि टी.एस. एलियट ने लिखी है। बहुत ही प्यारी सी पोयम है, आप एंजॉय करेंगे इसको। इसमें एक मिस्ट्री कैट के बारे में बताया गया है। मिस्ट्री कैट क्या होता है? मिस्ट्री होती है कोई रहस्य। तो एक रहस्यमयी बिल्ली के बारे में बताया गया है जिसका नाम है मैकविटी। तो बहुत फनी लग रही है, देखते हैं कि क्या है ये मैकविटी कैट। डू यू हैव अ पेट कैट? क्या आपके पास कोई पेट कैट है, पालतू बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपने उसके रिलेटेड या उसको देख के कभी ऐसा बहुत ही रहस्यवादी कुछ सोचा है, नोटिस किया है? It is not easy to say whether every cat is a mystery, but Macavity is one for sure. जरूरी नहीं है, ये आसान नहीं है कहना कि हर एक जो कैट होती है वो रहस्यमयी होती है, पर जो मैकेविटी है वो जरूर है। What is it that makes him a perfect mystery cat? तो ऐसा क्या है, वो ऐसी क्या चीज है जो उसे एक परफेक्ट मिस्ट्री कैट बनाती है? Read the poem and find out. तो देखते हैं कि पोयम में क्या बताया गया है। Macavity is a mystery cat. He is called the hidden paw. अब यहाँ पे जो मैकेविटी है उसे मिस्ट्री कैट कहा जाता है, एक रहस्यमयी बिल्ली कहा जाता है, और उसे यूजुअली किस नाम से बुलाया जाता है? हिडन पॉ नाम से बुलाया जाता है, छुपा हुआ पंजा, मतलब जो कभी नहीं ढूंढा जा सका, किसी को नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, क्योंकि वो क्राइम करने का इतना ज़्यादा मास्टरमाइंड हो चुका है, इतना मास्टर क्रिमिनल हो चुका है कि वो जितने भी लॉज हैं उन्हें डिसोबे करता है। डिफाई मीन्स डिसोबे करता है, उनका पालन नहीं करता है। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। अब वो बैफलमेंट है, मीन्स वो एक बहुत अजीब तरीके की पजल है, बौखलाहट है स्कॉटलैंड यार्ड के लिए और फ्लाइंग स्क्वाड्स के डिस्पेयर के लिए। डिस्पेयर मीन्स उनकी परेशानी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार है, ये उनकी बौखलाहट का कारण है। स्कॉटलैंड यार्ड कौन होते हैं? ये बेसिकली लंदन पुलिस फोर्स होती है ना, जो उसके हेडक्वार्टर्स का नाम है स्कॉटलैंड यार्ड। तो इन सभी की बौखलाहट, इनकी परेशानी का जो कारण है वो कौन है? मिस्ट्री कैट है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर, क्योंकि जब भी वो उस क्राइम की सीन पे पहुंचते हैं जहाँ पे क्राइम हुआ है, तो अपराध हुआ है, वहाँ पे जब भी वो देखते हैं तो मैकेविटी वहाँ नहीं मिलती है, पर उन्हें पता है कि वो जो क्राइम है वो उन्होंने ही किया है। यहाँ पे हम मैकेविटी की फोटो देख सकते हैं, कितनी क्यूट सी कैट है यहाँ पे, और इसने किस तरीके से कोट पहना हुआ है, और इसकी आंखें देखिए आप, हैट लगाई हुई है जैसे कोई जासूस होते हैं। तो इसमें ये वो क्रिमिनल दिखाई गई है। मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। तो बोल रहे हैं मैकेविटी मैकेविटी, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो वो कह रहे हैं कि ही हैज ब्रोकन एवरी लॉ, सारे जो ह्यूमन ने लॉज बनाए हैं जितने भी, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी बनाया है, गुरुत्वाकर्षण का जो लॉ बनाया है, वो कोई भी लॉ को ओबे नहीं करती है, वो इवन लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ देती है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। उसकी जो लेविटेशन मीन्स जो फ्लोट करने की एक पॉइंट है, उसका प्लस पॉइंट है कि वो हवा में भी फ्लोट कर सकती है। उस चीज़ को देख के, उस ताकत को देख के एक फकीर जो होता है, हमारे यहाँ पे जो फकीर हम बोलते हैं, वो भी उसकी तरफ देखता रह जाता है कि आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप विश्वास भी नहीं कर सकते इस बात पे कि कितनी ज़्यादा पावर है उसमें, और वो लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी यहाँ पे ब्रेक कर रही है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। और जब आप सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचते हो तो आपको वहाँ पे मैकेविटी नहीं दिखती है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। आप उसे बेसमेंट में ढूंढ सकते हो, आप उसे ऊपर हवा में देख सकते हो, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज नॉट देयर। पर मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ वापस से, बार बार, कि जो मैकेविटी है वो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हिडन पॉ के नाम से जानी जाती है और एक मिस्टीरियस कैट भी है। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन, यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम फॉर हिज आईज आर sunken in। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं वो कि जो मैकेविटी है वो जिंजर कैट है, बहुत ज़्यादा टॉल है और एकदम पतली सी है, और आप उसे पहचान जाओगे जैसे ही आप उसे देखोगे, क्योंकि जो उसकी आंखें हैं, आईज आर sunken in, अंदर की तरफ धसी हुई हैं। sunken in मीन्स अंदर धसी हुई हैं। His brow is deeply lined with thought. His head is highly domed. उसकी जो ब्रो है, जो आईब्रो है, वो एक लाइन में है, यहाँ से देख सकते हैं आप, ऐसे उठी हुई है जैसे इस शेप में। तो कह रहे हैं कि वो कुछ सोच रही हो, ऐसी उसकी आईब्रोज होती हैं लाइन में, और उसका जो सर है वो डोम की तरह, गुंबद की तरह गोल है। His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. उसका जो कोट है उस पर बहुत सारी धूल लगी हुई है जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और उसके जो whiskers है, उसकी जो मूछें होती हैं, ये जो मूछें हैं ये क्या है?
अनकॉम्ड है, मतलब कि प्रॉपरली नहीं है, जैसे एक सीधी सीधी कॉम्ड होती है ना, कंघी करी हुई, वैसी नहीं है, गंदी सी है, मतलब वो मतलब उसका कोट भी डस्टी है, उसकी ये भी कॉम्ड नहीं है, आंखें ऐसी चढ़ी हुई हैं, अंदर की तरफ धसी हुई हैं। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक। वो अपना जो सर है वो कैसे हिलाती है इधर उधर, इतने अलग तरीके से वो मूवमेंट करती है अपने सर का, जैसे एक सांप जो होता है वो ऐसे 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 जल्दी जल्दी इधर उधर नहीं देखता, वैसे ही वो हेड जो है अपना स्नेक की तरह इधर उधर, जैसे कि वो कुछ सोच रही है, कुछ चालाकी, कुछ क्राइम करने का, कुछ मिस्ट्री उसके दिमाग में चल रही है। एंड वेन यू थिंक ही हैज फॉल asleep, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक। और जब भी आप सोचोगे उसे देख के कि वो शायद सो गई है, नहीं, वो कभी भी नहीं सोती, वो जगी हुई होती है। मैकेविटी मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी मैकेविटी, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है, मैकेविटी जैसा कोई भी नहीं है। फॉर ही इज फाइंड इन फेलाइन शेप अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। वो क्या है, एक डेविल है, एक राक्षस है। किसके शेप में? फेलाइन शेप मीन्स एक कैट की शेप में वो एक राक्षस है, एक डेविल है। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, वो एक मॉन्स्टर है, एक राक्षस है। डिप्रेविटी, डिप्रेविटी मीन्स मोरल करप्शन, कोई भी मोरल वैल्यू उसके अंदर नहीं है, तो वो एक मॉन्स्टर है, एक राक्षस है किसी भी मॉरल वैल्यू का, क्योंकि यूजुअली वो क्राइम्स करती है और वहां पे वो फिर मतलब कि किसी को भी नहीं मिलती है। यू मे मीट हिम इन बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड द मैकेविटी इज नॉट देयर। तो आप उसे स्ट्रीट में वो दिख जाएगी, आपको इधर उधर घूमती हुई स्क्वायर में दिख जाएगी, पर जब भी कहीं भी कोई भी क्राइम होगा तब वो आपको नहीं वहां पे मिलेगी, मैकेविटी कभी भी वहां पे नहीं होती। तो ये जो पोएम है, ये एक बहुत ही नॉर्मल सी एक कैट के ऊपर उन्होंने पोएम लिखी, टी एस एलियट ने, एक एंजॉय करने वाली पोएम